हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि हमारे टीचिंग ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 है। बीएड फर्स्ट ईयर में टीचिंग ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी जो बीएड के बाकी के सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल विजिट कर देख सकते हो। टीचिंग ऑफ कॉमर्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमें अकाउंटेंसी क्यों टीच करवाई जाती है, तो कुछ सिमिलर पॉइंट्स भी होंगे जो वही वाले पॉइंट्स हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि आज जो है अकाउंटेंसी इम्पोर्टेंस क्यों है ये इम्पोर्टेंट। तो एक तरह से कॉमर्स की फील्ड में अकाउंटेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, राइट। बिजनेस की लैंग्वेज भी जो है वो अकाउंटेंसी को ही बोला जाता है, और टाइम के साथ साथ जो है इसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। सो वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि जो मैनेजर्स हैं उनकी हेल्प करता है कि बिजनेस को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि मैनेजमेंट को जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है, जो कि मैनेजर्स की हेल्प करता है बिजनेस को मैनेज करने में। तो किस किस चीज़ में हेल्प करेगा? ए पॉइंट, हेल्पफुल इन प्लानिंग, कि किस तरह से हमने प्लानिंग करनी है, कि जो हमारी सेल्स है वो इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, किस तरह की मार्केट में सिचुएशन है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लग रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाती है, जिस तरह से मैनेजमेंट को जो है हेल्प हो जाती है कि वो एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल्स हो सकती है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक तरह से इस चीज़ में हमारी हेल्प होती है। बी पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अभी जो है हम ये फर्स्ट पॉइंट ही कर रहे हैं, इसके अंदर ABC 3 पॉइंट करेंगे। फर्स्ट हमने किया हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग में किस तरह से हेल्प करता है। अब करेंगे कि डिसीजन मेकिंग में किस तरह से हेल्प करता है ये, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है बहुत सारे डिसीजन लेती है, बहुत सारा काम होता है। तो जिस तरह से हमें क्या प्राइस रखना है हमारे प्रोडक्ट का, क्या हमें कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और भी जो भी ये सारी हम डिसीज़न लेते हैं वो सारे मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो है मैनेजर डिसीज़न ले सकते हैं। सी पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, कि कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। एक तरह से ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल ही एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दें कि हमारी जो फर्म है वही लॉसेस में चली जाए, और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ऐसे ही मतलब एक तरह से एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा है, ऐसे ही पैसे वेस्ट हो रहे हैं, काम अच्छे से एफिशिएंटली नहीं हो रहा है, वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, उसकी आउटपुट कम निकल रही है। तो कितनी कॉस्ट हमें किस जगह पे लग रही है, तो एक रीजनेबल कॉस्ट ही लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। कोई भी डिपार्टमेंट ओवर स्पेंडिंग ना करे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी जो है मैनेजमेंट को मिलती है कि अगर कहीं पे कोई भी गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है, ओवर स्पेंडिंग कर रहा है कोई भी डिपार्टमेंट, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। एक तरह से जहाँ पे भी हमारी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी फिर हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, राइट, ताकि फ्यूचर में हमें लॉसेस ना हो जाएं। उससे पहले ही हम जो है एक्शन ले लें यहाँ पे, उस चीज़ को कंट्रोल कर लें। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमारी होती हैं, राइट, तो उसके बारे में एक तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक तरह से उनको रिकॉर्ड करना है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है। तो एक सिस्टमेटिक हम रिकॉर्ड बना के चलते हैं, डेट भी लिखी होती है। तो अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, कोई भी पर्सन याद नहीं कर सकता। अगर 2-4 ट्रांजैक्शन है तो हम याद कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे जैसे साइज़ का, अगर हमारी फर्म का साइज़ भी बड़ा है तो वहाँ पे तो और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, और हर ट्रांजैक्शन को हम जो है याद नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, उनको समराइज़ करना, ठीक है, जिससे हमें ट्रू पिक्चर मिले हमारी बिजनेस के एक्टिविटीज़ की, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो सबको हेडिंग से ही समझ आ गया होगा कि एक तरह से, क्योंकि हमने जो है ये पॉइंट हमने किस में करा था, ऑब्जेक्टिव में भी किया था कि अकाउंटेंसी हम क्यों स्टडी करते हैं, उसमें भी किया था
तो अब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि जो है अकाउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारी बिजनेस में कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं हर साल के एंड में, ठीक है। तो एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड ये डिस्क्लोज किया जाता है कि फर्म ने कितने प्रॉफिट अर्न करे, कितने लॉस जो है से सफ़र हुआ है हमारा बिजनेस, तो ये चीज़ हमें पता चलती है, ठीक है। तो इसका भी जो है ओनर्स का या फिर जो भी इस इंटरेस्टेड पार्टी से, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको भी जो है ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि ये कंपनी किस तरह से चल रही है, राइट। अगर मान लो हमारे बिजनेस काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी, हमारे फर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी जो कंपनी की है, हमारी जो फर्म की बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, राइट। हमारे एसेट की पोजीशन क्या है, कितना हमारे पास फर्नीचर है, मशीनरी है, राइट, और कितनी हमारे पास कैपिटल है, कितनी हमें लायबिलिटी, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है प्रोवाइड करवाई जाती है अकाउंटेंसी के द्वारा, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होती है और फ्यूचर में जो भी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, उसमें भी हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो एक तरह से हमें जो है टैक्स भी पे करने होते हैं, इनकम टैक्स, पहले तो जैसे सेल्स टैक्स वगैरह भी होते थे, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, अब उसकी जगह पे जीएसटी आ गया। तो हमें ये चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन करके रखनी पड़ती है, हमारी जो जिस तरह से कि हमारी कितनी इनकम हुई, कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, ताकि कोई भी अथॉरिटी हमारे फर्म को ऑडिट करे, चेकआउट करे कि क्या ये जितनी भी स्टेटमेंट बनाई गई है ये सही है कि नहीं है, ये ट्रू पिक्चर हमें दे रही है कि नहीं दे रही, तो हमारे रिकॉर्ड में कोई गलती ना मिले। और हमें जो है एक तरह से हमें पता होगा हमारी कितनी इनकम हुई है, तो उसके हिसाब से जो हमें गवर्नमेंट को भी देना पड़ती है इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स काटने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमारा एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जैसे कि मान लो हमारे साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है, हमारी फर्म के जो है किसी ने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इसने हमारे साथ ये धोखाधड़ी की है या फिर किसी भी तरह से, बट अगर हमारे पास सब कुछ रिटर्न में है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हमने प्रॉपरली मेंटेन किए हैं, तो हम वहाँ कोर्ट में उसको एविडेंस मतलब प्रूफ वहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास सबूत है, देखो, ठीक है, हमारे पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है, तो वो हम वहाँ पे वो चीज़ दिखा सकते हैं जिसकी वजह से अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है तो हम उस फ्रॉड से बच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब मान लो कल को हमने हमारा बिजनेस बेचना है किसी और को, तो हमें किस प्राइस पे हम उसको बेचें, तो अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास इतने का एसेट पड़ा है, इतने का ये पड़ा, इतनी हमारी कैपिटल है, इतना ये है, फलाना धमकाना, तो वो सारी चीज़ें हम उनको दिखा सकते हैं कि हमारे जो बिज़नेस को अगर हम सेल करेंगे तो हमारा इतना मतलब रुपए बनेंगे और आपको इतना पे करना पड़ेगा, तभी हम आपको अपना बिज़नेस देंगे, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, राइट। नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अब मान लो आप बैंक में लोन लेने जाते हो, तो बैंक भी क्या करता है, पहले आपकी पोजीशन देखता है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इस फर्म की, इसके कैश फ्लो कैसे हैं। अगर आपके ये है कि कंपनी पहले लॉसेस में डूबी पड़ी है, तो उसको लोन भाई कौन देगा, अगर बैंक को लगेगा कि ये वाली कंपनी, ये फर्म जो है ये मेरा पैसा चुका सकती है, तभी तो आपको लोन मिलेगा, ऐसे ही लोन नहीं देता बैंक। तो हमें जो है लोन रेज करने में भी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट हमारा नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट हम जो है अकाउंटिंग में स्टडी करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो कि हमें क्या कहता है कि एक साल के अंदर हमने जो है ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, जिससे हर साल का हमें पता लगता जाए, हमें इनकम टैक्स भी पे करना है साल के अंदर जैसे, और हर कंपनी को जो है एक साल का रिकॉर्ड अपना रखना होता है, आपको पता ही है ये चीज़। तो जो कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है हमारे अकाउंटिंग में, जिसकी मैंने एक अलग से जो है +1 वाले अकाउंट्स में करवा रखे हैं, सारे जो भी हमारे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशन हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो अगर आपको डिटेल में स्टडी करने तो आप वहाँ से कर लेना। वैसे यहाँ से मैं इनके सबके नाम बता देती हूँ अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या क्या आता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कि हमारा कहता है कि ओनर की
जो आइडेंटिटी अलग है और हमारे बिजनेस की अलग है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर चीज़ को हम जो है मनी में मेज़र करते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं जिनको हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि हम यही सोच के करते हैं बिज़नेस कि हमारा बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड तक चलेगा फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। हर चीज़ के 2 इफेक्ट पड़ते हैं हमारी कंपनी में, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, तो ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर डिटेल में कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना ये, क्योंकि बार बार क्या एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, की सब कुछ डिस्क्लोज करो। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर एक बार एक प्रिंसिपल कोई भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो, ठीक है, डेप्रिसिएशन का कोई मेथड फॉलो करे तो हर साल वही करो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जितने भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं उनको जो है रिकॉर्ड करो, बट जितने भी हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर हमें गेन हो सकता है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, उसको हमें इग्नोर करना है। ये हमारी कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो बहुत सारी टर्म होती है अकाउंट्स में, जैसे कि हम यूज़ करते हैं एसेट। एसेट में भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, वास्टिंग, लिक्विड। तो ये सारे एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, फिक्स्ड, करंट, कंटीजेंट लायबिलिटी होती है हमारी। कैपिटल भी फिक्स्ड, फ्लोटिंग, वर्किंग कैपिटल होती है। एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेटर। तो ये बहुत सारी टर्म है अकाउंट्स में जो यूज़ की जाती है। इसके लिए भी एक अलग से जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है, हर टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो अगर आपको टर्म के बारे में स्टडी करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये हमें +1 में ही सिखाया जाता है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या इक्वेशन होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये दोनों चीज़ें हमेशा इक्वल रहेंगी। अगर हम लायबिलिटी और जो हमारी कैपिटल को प्लस करें तो वो हमेशा एसेट के इक्वल ही आएगी। तो किस किस तरह से ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम हमारा चलता है, किस तरह से हम एंट्री करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ माइनस होती है, प्लस होती है। तो बेसिक रूल रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं और ये चीज़ हमें यहाँ पे सिखाई जाती है, जो कि हम फ्यूचर में अगर बिजनेस करें तो वहाँ पे भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्न टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि हमने हमारी एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक तरह से हम जैसे किस तरह से हमने जर्नल बनाना है, फिर उसके बाद एक ऑर्डर में हमने चलना है, डबल एंट्री सिस्टम को लेकर हमने चलना है, फिर उसके बाद हमने लेजर बनाना है, लेजर में पोस्टिंग होगी, फिर उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकल के आता है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमारा प्रोसीजर चलता है, किस तरह से डिफरेंट टर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है, किस तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उससे की हेल्प से किस तरह से मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, ये सब कुछ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी जो हमने आज स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टडीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।